ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है, किस बल के कारण? घर्षण बल के कारण रुक जाती है। दोस्तों सड़क पर चलना, कॉपी पर लिखना किस बल के कारण संभव है? तो घर्षण बल के कारण। कहता क्लोरोफॉर्म में कुल कितने क्लोरीन परमाणु होते हैं? तो 3 क्लोरीन परमाणु होते हैं। पानी का हिमांक बिंदु डैश होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रिस्टले द्वारा किसकी खोज की गई? ऑक्सीजन का खोज किया गया प्रिस्टले द्वारा। कहता लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया डैश कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। उत्कृष्ट गैस की बाह्यतम कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मनुष्य के आमाशय में कौन अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइलॉन 66 किससे बनता है? एपिडिक एसिड से, एडिपिक एसिड से बनता है। कहता है डियोडेनम डैश का एक भाग है, छोटी आंत का भाग है। सूर्य का प्रमुख तत्व है हाइड्रोजन। दोस्तों सूर्य का प्रमुख तत्व हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहां इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन्हीं को CFC भी हम कहते हैं। कहता ट्राइक्लोरोमीथेन में किसका रासायनिक नाम है? ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफ्लोर, तो क्लोरोफॉर्म का। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? दोस्तों कोबाल्ट धातु इसमें नहीं पाया जाता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा कथा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? हड्डियां। 3 प्राथमिक अंग है, तो नीला, हरा और लाल। दोस्तों यहां पर होना चाहिए 3 प्राथमिक रंग है, तो 3 प्राथमिक रंग हो जाता है, नीला, हरा और लाल हो जाता है। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दांत के मूल पर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो दंत व्रज। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? अंधनाल इसको बोला जाता है। कहता है अम्ल व क्षार की क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है, अम्ल व क्षार की क्रिया को। हमारे शरीर में उपापचयी प्रतिक्रियाएं किसके द्वारा की जाती है? प्रोटीन के द्वारा की जाती है। इसका उत्तर प्रोटीन बोलिएगा। कहता है रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या उत्सर्जित नहीं होता? एक्स किरणें उत्सर्जित इससे नहीं होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? दोस्तों कैसा होता है? तो सफेद होता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव की आहार नाल में विली कहां पाई जाती है? यह पाई जाती है छोटी आंत में। अगला प्रश्न कहता ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है? तो पराऑक्साइड में। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। मानव शरीर में कहता वीन के आकार का एक बड़ा लसिकावत अंग है, तो उसका नाम है तिल्ली साथियों। डीजल की कहता उच्च क्षमता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो उच्च सीटेन संख्या से की जाती है। कहता किसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP को जाना जाता है, जिन्हें बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से संबंधित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या कार्य? परशीतक के रूप में इसका कार्य किया जाता है CFC का। कहता है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा अंगक पाया जाता है? राइबोसोम दोस्तों दोनों में पाया जाता है। किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन कण नहीं होते हैं? तो हो जाता है साथियों इसमें H1 होगा, 1H1। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर डैश में होता है, डिंब वाहिनी नलिका में होता है निषेचन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन होता है, F दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। हाइपोकैटाकेलमिया डैश की कमी के कारण होता है? पोटेशियम के कमी के कारण यह हो जाता है। जल की कठोरता को किस यूनिट से दर्शाया जाता है? ppm में दर्शाया जाता है जल की कठोरता को। कहता किसको विडाल परीक्षण से पता लगाया जा सकता है? टाइफाइड बुखार को पता लगाया जा सकता है। दूसरा खोजा गया रेडियो एक्टिव तत्व है तो PO पोलेनियम। पोलेनियम का साथियों सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। कहता ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है अगर ल्यूमेन पूछा जाए तो। कौन सा गैसीय नियमों दाब व आयतन का संबंध बताता है? तो बोयल का नियम बताता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है मैड हेटर कहता डिजीज नामक बीमारी के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो पारा विषाक्तता इसके लिए जिम्मेदार होता है। आवर्त सारणी के पहले आवर्त में तत्वों की संख्या है तो 2 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से संबंधित है हुक का सिद्धांत। अतः सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली संक्रमण धातु है चांदी है दोस्तों, इसका प्रतीक होता है एजी, चांदी का प्रतीक होता है। कथा जिंकाइट का सूत्र है ZnO। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। कथा अमीनो अम्ल को अक्सर खंड के रूप में जाना जाता है तो प्रोटीन। परिशुद्ध एल्कोहल है 100% C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पालक व टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक और टमाटर में। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन दोस्तों इन्हें बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? प्रोटीन से। परमाणु के संयोजक क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों परमाणु के कहता है संयोजक क्षमता को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संयोजकता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। कहता फियोफैसी जाति के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है? भूरे शैवाल इसका सामान्य नाम हो जाएगा। कंप्यूटर चिप बनाने को किस काम में लिया जाता है? दोस्तों सिलिकॉन इसका उत्तर हो जाएगा। कहता मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक इसका आम इलाज है। गामा किरणें होता है उदासीन। कहता थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना इसका प्रयोजन है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेरिसेला वायरस के कारण चेचक नामक हो जाता है। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? पीएम मीटर द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए सोडियम का अयस्क क्या है? दोस्तों सोडियम का अयस्क ब्राइन होता है। ब्राइन किसका अयस्क है? सोडियम का। कहता ओटीसी दवा करता क्रोसिन एक डैश दवा है दर्द नाशक एवं ज्वर नाशक। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ होता है। कहता मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब का माप किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2 होते हैं। रसोई गैस किनका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है रसोई गैस। जीवाणुओं में शोषण स्थल है मिसोसोम दोस्तों, जीवाणुओं में शोषण स्थल है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? आसवन प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है समुद्री जल को। कहता जोंक किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा से। पेट्रोलियम एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। कहता सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्राएथिल सीसा इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा द्वारा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा रंग इसमें होता है। कहता फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है तो एल्वियोली इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को बोला जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है ध्रुवों पर नमन कोण का मान। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।